हेलो जोमेस्टिक पीपल, आप लोग कैसे हैं? बहुत बुरे हैं हम लोग। आज हम बात करने वाले हैं बुक बॉय के बारे में 10 धमालास्टिक फैक्ट्स, जिन्हें सुनने के बाद आपको बुक बॉय के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। यानी बुक बॉय कौन है, कहां से आया है, इस सीरीज को कौन बनाया है, उससे शुरू करके इस सीरीज को कहां तक दिखाया जाता है, सब कुछ इस वीडियो पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी इन 10 धमालास्टिक फैक्ट्स बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना किसी बकवास और बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। तो बुक बॉय एक मलेशियन 3D एनिमेटेड सीरीज है जिसे निजाम राजक नामक एक व्यक्ति ने क्रिएट किया और प्रोडक्शन कंपनी है एनिमल्स स्टूडियो ने इसे बनाया है, जिसे हम मॉन्स्टर स्टूडियो नाम पर भी जानते हैं। और ये एक सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर फिक्शनल एक सीरीज है और इसे लिखा है अब्दुल राजक और अनस अब्दुल अजीज ने, और इसे डायरेक्ट किया है निजाम राजक, याप एजेन डी जुबीर, मोहम्मद जकीरिया और भी कुछ एनिमॉन्स्टर के लोगों ने मिलकर इस सीरीज को बनाया है। और इसका मेन भाषा है मलया और इंग्लिश भाषा, और ये शुरुआत हुआ था 13 मार्च 2011 साल को और ख़त्म हो गया है 11 जून 2016 को। और इसके कुल मिला के 72 से भी ज़्यादा कम एपिसोड है, मुझे ठीक से नहीं पता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइए। तो बहुत लोग ही कहते हैं बुक बॉय सीरीज का इंस्पिरेशन है कुछ एनिमेशन से, कुछ जापानीज एनिमे से, तो नहीं क्योंकि बुक बॉय को इंस्पिरेशन मिला है एक अमेरिकन शो बेन 10 से, यानी अमेरिकन कार्टून बेन 10, जो से इंस्पायर्ड होके बुक बॉय को बनाया गया था। और जब कहे स्पिन ऑफ सीरीज बुक बॉय गैलेक्सी के बारे में, तो उसे बनाया गया है पोकेमॉन से इंस्पायर्ड होके। यहाँ पे कुल मिला के 5 मेन कैरेक्टर्स है, जिनके नाम है मेन हीरो बोबो बॉय, उसके बाद उसका बेस्ट फ्रेंड गोपाल, उसका दूसरा बेस्ट फ्रेंड याया जिसे हिंदी में हैना कहते हैं, उसका दोस्त यिंग, और उसका बाद में सीजन 2 पे आने वाला एक नया दोस्त फैंग। ये 5 है मेन कैरेक्टर, और इनके अलावा भी कुछ लीड कैरेक्टर है, जैसे कि ऑचबॉट जिससे उन्हें पावर मिला है, दादूलाल जो बोबॉय का दादू है, पापा जोला जो बोबॉय का टीचर है, कभी कभी सुपर हीरो भी दिखाया गया है बोबॉय का अंदर, और उसके बाद गोपाल के फादर उसके बाद कैंटीन वाली आंटी, यिंग की दादी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा साइड कैरेक्टर्स और भी है बहुत सारे। इन सारे के नाम लेते लेते दिन भर रात हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज का मेन विलन है अडूडू प्रोब और उनके कंप्यूटर। हाँ, इन तीनों ही है इस सीरीज का मेन विलन, जिनके अलावा इस सीरीज का शुरुआत ही नहीं हो सकता था। यानी इन तीनों की वजह से ही बोबॉय को पावर मिला और बोबॉय बना सुपर हीरो। और इन तीनों को अब तक भी दिखाया जा चुका है, यानी ये सबसे लॉन्गेस्ट बोबॉय के विलन है, और ये कभी कभी बोबॉय के दोस्त भी बन जाते हैं, यानी एंटी हीरो के अंदर इन्हें रख सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ विलन है, जैसे कि इजोजो, गार्बेज मॉन्स्टर, 3 बैंक रॉबर, 7 धोखेबाज, उसके बाद मूवी के कुछ विलन जैसे कि बोरारा और टेंकोटा गैंग, रक्ताखा और क्रिस्टल फाइंडर। उसके बाद कुछ एंटी हीरो है जैसे कि फैंग जो मेन कैरेक्टर है अभी, पर पहले वो एक एंटी हीरो था जो थोड़ा सा दुश्मन और थोड़ा सा अच्छा था, और अडूडू जो बाद में दुश्मन हो जाता है, पहले दोस्त होता है, ऐसा कुछ आपको तो पता ही होगा अगर सीजन 3 देखे है तो। अब बात करें इसके स्टोरी लाइन के बारे में, तो इसका स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है कि स्पॉइलर अलर्ट, बोबॉय उसके दादू के घर पर थोड़ा सा अपना छुट्टियां बिताने आया था, तभी एक एलियन हमला कर देता है पृथ्वी पर, उसके दादू का कोको चुरा लेता है, जो बोबॉय देख लेता है। उसे बचाने के लिए वो उस स्पेसशिप में घुस जाता है, वहाँ पर उसे पावर स्पेयर मिल जाता है, जो पावर स्पेयर उसका पीछा करते करते उसके घर पे आ जाता है। उसके बाद उसे एक पावर दे देता है, जिसके बाद तो आप
आपको पता ही होगा कैसे उसके दोस्तों को मिला पावर, उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ और वो बन गया स्पेशल सुपर हीरो हम सब के बीच में। और बाद में वो गैलेक्सी में भी जाता है और बहुत लोगों को बचाता है और गैलेक्सी सुपर हीरो बन जाता है। अब बात करें इसके डब आर्टिस्ट के बारे में, तो इसके डब आर्टिस्ट के अंदर बोबॉय का सुरसुरी मलेशियन भाषा में आवाज़ देता है नूर फतेमा डाइज, और इंग्लिश में वांग वे के, और हिंदी में स्वप्निल कुमारी जी, जिसके बारे में मैंने मेरे एक वीडियो में बताया है कि कौन कौन से कैरेक्टर को कौन हिंदी में डब देता है। और यिंग के बारे में अलग से एक विकी क्वेश्चन में बताया है जो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और इस कुछ दिनों से मैं बहुत सारे विकी क्वेश्चन डाल रहा हूँ जहाँ पर मैंने बहुत सारे फैक्ट्स दिया है बोबॉय के बारे में, कभी एजेंट अली के बारे में, कभी और भी बहुत सारे सीरीज़ के बारे में। आप जो कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं मैं उस विकी क्वेश्चन में डाल दूंगा, सिर्फ पर्सनल लेवल में मत जाना। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सिर्फ विकी क्वेश्चन में बोबॉय या फिर एनिमेटेड रिलेटेड होना चाहिए, तभी अब ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं और फैक्ट्स में आते हैं। तो इस सीरीज़ के मेन विलेन को आवाज़ देते हैं मलेशियन भाषा में इसके ही डायरेक्टर अनास अब्दुल अजीज़ ने, और वो हैरानी का बात है कि इंग्लिश में भी यही आवाज़ देते हैं और हिंदी में आवाज़ देते हैं आना माया वर्मा जी ने। और इन सीरीज़ के बाकी कैरेक्टर्स को आवाज़ देते हैं गोपाल को मलेशियन में डजू बीर मोहम्मद जकीरिया, और इंग्लिश में भी यही देते हैं। हिंदी में देते हैं राजेश शुक्ला जी, याया यानी हैना को देते हैं मलयालम में नूर सारा अली शिया जाइनाल रशीद, बहुत बड़ा नाम है, और इंग्लिश में देता है फायरूज अरफा आरिफ साया, ये भी बहुत बड़ा नाम है, और हिंदी में देता है डोरेमन का आवाज़ सोनल कौशल, और यिंग की आवाज़ देता है यपे जिन, और इंग्लिश में देते हैं चान सुलिंग, हिंदी में देते हैं सुमृद्धि शुक्ला जी, और पैंग के आवाज़ देते हैं मलयालम में वांग वे के, और इंग्लिश में भी वही देते हैं, हिंदी में केतन कावा जी देते हैं। तो इस सीरीज़ के कुल मिला के 3 सीज़न है जिसके 52 एपिसोड्स है, और इसका एक स्पिन ऑफ सीरीज़ भी है जिसका नाम है बोबॉय गैलेक्सी, जो मुझे बहुत पसंद है पर हिंदी में नहीं आया है, सिर्फ बोबॉय ही हिंदी में आया है, तीनों के तीनों सीज़न। और बोबॉय गैलेक्सी में इसका सीज़न है 2, जिनके अंदर एक सीज़न को एनिमेटेड बना डाला है और दूसरे सीज़न को कॉमिक में डाला है, अभी भी बनाया नहीं है इसलिए। और इसके कुल मिला के 2 मूवी है, एक है बोबॉय द मूवी और दूसरा है बोबॉय मूवी 2। और इसके कैरेक्टर स्पिन ऑफ है जैसे कि पापा पीपी, फ्लाई विथ याया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके कुछ ऑफिशियल साइट्स जैसे कि ऑफिशियल साइट्स मॉन्स्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, और इसके एक ऑफिशियल स्टोर भी है जो है मॉन्स्टर ऑफिशियल स्टोर, जहाँ पे आपको उसके मर्चेंडाइज, टॉयस और टी शर्ट्स मिलेंगे। और इसका हिंदी और मलेशियन भाषा में यूट्यूब चैनल है, और इसके कुल मिला के 9 यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, और 4 ऑफिशियल FB है यानी फेसबुक है, ट्विटर है 3 ऑफिशियल, टिकटॉक है 2 ऑफिशियल। और इसके बहुत सारे मर्चेंडाइज और ट्रेडिंग कार्ड्स भी बिकते हैं। और इसके ऑफिशियल 2 गेम है जो है बोबॉय गैलेक्सी रन और बोबॉय गैलेक्टिक हीरो। और मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुझे भी नहीं पता है कि बोबॉय गैलेक्टिक हीरो कैसे खेलते हैं, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला है ये, अगर मिल जाए तो बोबॉय गैलेक्टिक हीरो ज़रूर खेलता मैं, पर कहीं पर भी नहीं मिला था इस बोबॉय गैलेक्टिक हीरो, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस शो में बहुत सारे चीज़ ऐड होते हैं उस शो में बहुत सारी चीज़ कैंसिल भी हो जाता है, ऐसा ही हुआ बोबॉय के साथ। बोबॉय के अंदर भी बहुत कुछ कैंसिल हुआ, जैसे कि बोबॉय के पहले इसका एक मूवी बाहर आने का था, उसके बाद सीरीज़ आने का था, बट
उन्होंने सोचा कि मूवी ज़्यादा हिट नहीं होगा जितना सीरीज़ हिट होगा, और सीरीज़ को बनाने के बाद मूवी अगर रिलीज़ करे तो बहुत ज़्यादा ग्रो अप होगा, इसलिए उन्होंने बॉय को बाद में मूवी में लाया, पहले सीरीज़ में लाया। और भी बहुत कुछ है इसमें कैंसलिंग, जैसे कि इसके कुल मिला के 3 सीज़न के बाद एक मूवी आया, जिसके बाद चौथा सीज़न भी हमें देखने को मिलता, और वहाँ पे हमें 7 के जगह 8, 9, 10 भी एलिमेंट देखने को मिलता, बट इसे कैंसिल करके बोवाई गैलेक्सी में लाया, और बोवाई गैलेक्सी में सीज़न 1 लाया, और आपको तो पता है बाद में क्या हुआ। और बोवाई गैलेक्सी में भी बहुत कुछ अलट पलट हुआ, यानी बोवाई मूवी 2 जो हम देखते हैं उसे भी बोवाई मूवी 2 टाइटल ना देकर बोवाई गैलेक्सी मूवी 1 देना था, बट ये थोड़ा सा अजीब हो जाता, जिसकी वजह से उन्होंने बोवाई मूवी 2 ही दिया नाम। और इसका एक लोगो भी है जो कैंसिल कर दिया है, जिसे मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। अब बात करें मेका मैटो यानी बोवाई के फादर के बारे में, तो इसके बारे में तो सबको ही पता है, पर इसके बारे में एक स्पेशल चीज़ आपको पता है। मेका मैटो को असल में 2014 साल को ही हमें दिखा देने वाला था, यानी ओला एमाटो नाम का एक सीरीज़ निकलने वाला था 2014 साल को, बट वो नहीं निकला। वो जाके 2016 साल को मेका मैटो नाम के एक सीरीज़ में तब्दील हुआ, वो भी रिलीज़ होने में इतने डिले हुआ कि उसका सीरीज़ के साथ मूवी भी आ गया, पर वो नहीं निकला, और आखिरकार उसका एक स्नेक पिक और ट्रेलर निकाल दिया है। और दोस्तों इसके स्टोरी में भी एक कैंसलिंग है, जहां पर इसके स्टोरी में पहले यहाँ पे कोको के जगह पे कॉफ़ी होना था, बट बाद में बच्चों का ध्यान रखने की वजह से कोको दिया। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपकमिंग बोबॉय का क्या होगा, यानी मॉन्स्टर क्या क्या प्लान करके बैठे हैं। तो अपकमिंग बहुत कुछ आ रहा है, जैसे कि बोबॉय गैलेक्सी सीजन 2, बोबॉय मूवी 3 जिसका रिलीजिंग डेट अभी भी कंफर्म नहीं है, मेका मैटो मूवी जो आपको पता है मेका मैटो सीरीज जो नया है, उसके बाद और भी एक स्पिन ऑफ सीरीज आ रहा है जैसे कि डेस्टिनासी टर्बाइक, जहाँ पे याया की तरह बोबॉय और गोपाल भी घूमने चलेंगे बहुत जगह पे, और मज़ा भी बहुत आएगा। अब बात करें इसे कौन से टीवी चैनल पर दिखाता है, तो इसे पहली बार दिखाया गया था TV3 पर, और MNC TV पर भी दिखाया गया था, और MBC ग्रुप पर भी दिखाया गया था, और OTT प्लेटफॉर्म पर इसे नेटफ्लिक्स पर दिखाया गया है, और हिंदी में इसे डिज्नी चैनल इंडिया, मार्वल HQ, हंगामा एक्सेट्रा टीवीज पर दिखाया गया है, और अभी भी इन तीनों टीवी पर इसे दिखाया जाता है। ये इतना ही अच्छा एक सीरीज़ है, आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे तभी तो बोबॉय गैलेक्सी आएगा। इसीलिए मैं बोबॉय का एक्सप्लेनेशन गैलेक्सी का एक्सप्लेनेशन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी आशा है कि बोबॉय गैलेक्सी आएगा, अपना टाइम आएगा। इसलिए तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत ही बड़ा हो गया है ये वीडियो, तो बाय। अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राह से दूर जा, तलाश में परवाने की आसमां भी सर उठाएगा।